अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस रिटन बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन के नावल थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि एक करैक्टर के बाद दूसरा करैक्टर आता है और एक स्टोरी के अंदर ही दूसरी स्टोरी भी निकल आती है। इस नावल में मेन करैक्टर्स हैं एलिज़ाबेथ और डार्सी। एलिज़ाबेथ जो है वो मेन हीरोइन है और डार्सी जो है वो हिरन है। इस नावल में जो विकम है वो विलम है। आप लोग करैक्टर्स याद रखिएगा क्योंकि करैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो फर्स्ट करेक्टर्स हैं वो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट हैं, जिनकी 5 बेटियां हैं, जेन बेनेट, एलिज़ाबेथ बेनेट, मैरी बेनेट, किटी बेनेट एंड लिडिया बेनेट। अब जो मिसेस बेनेट है वो अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत परेशान है। वो चाहती हैं कि उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए जो अच्छा वेल सेटल्ड हो, क्योंकि उनके खुद के माली हालात, खुद के जो घर के हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो वो चाहती हैं कि उनकी बेटियों की शादी अच्छी जगह पे हो जाए। तो कुछ ही टाइम बाद उनके घर के पास नेबर्स में कुछ लोग रहने के लिए आते हैं। चार्ल्स बिंगले, ये एक आदमी का नाम है चार्ल्स बिंगले, जो इनके घर के पास रहने आता है। और ये बहुत ही अमीर आदमी है। इसकी 2 बहनें हैं, एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। और इन्हीं के घर में चार्ल्स बिंगले का फ्रेंड रहने आता है विट्स विलियम डार्सी, जो कि वो भी बहुत ही अमीर आदमी है। वो इनके घर रह रहा होता है और कुछ दिनों बाद सोसाइटी में जैसे पार्टीज़ होती हैं वैसे ही इनकी एक पार्टी अरेंज होती है, जहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की फैमिली भी जाती है और चार्ल्स बिंगले की फैमिली भी जाती है। उसमें डार्सी भी होता है। तो उसी पार्टी के दौरान जेन बेनेट और चार्ल्स बिंगले की आपस में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। और वहीं पर डार्सी साइड में बैठा होता है और बिंगले जाके कहता है कि आओ तुम भी पार्टी को एंजॉय करो। जेन की जो छोटी बहन है एलिज़ाबेथ, वो काफ़ी देखने में अच्छी है। तो डार्सी कहता है कि नहीं, वो इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि डार्सी जो है वो बहुत प्राउडली होता है। ये जो करैक्टर है और इसका जो नावल का टाइटल है प्राइड, वो प्राइड एक्चुअली डार्सी को ही शो कर रहे हैं और प्रेजुडिस एलिज़ाबेथ को, क्योंकि एलिज़ाबेथ जो है वो किसी को समझने के लिए बहुत जल्दी करती है। वो किसी को जाने मतलब लोगों के नेचर को जान लेती है। तो जब डार्सी ये बात सुनती है, एलिज़ाबेथ ये बात सुनती है कि डार्सी कह रहा है कि वो देखने में कुछ अच्छी नहीं है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसके ख़िलाफ़ हो जाता है कि डार्सी कोई अच्छा बंदा नहीं है। तो वहीं पे ये लोग पार्टी में डांस करते हैं सारे मिलके, एक दूसरे का, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन भी होता है और ये एक दूसरे से चिड़चिड़े से लगते हैं, जैसे एक दूसरे को लाइक नहीं करते। तो फिर जो है पार्टी के बाद सब घर चले जाते हैं और इसी तरह जो एलिज़ाबेथ है उसका पॉइंट ऑफ व्यू इसके बिल्कुल अगेंस्ट रहता है। और जो चार्ल्स बिंगले की बहनें हैं वो भी जेन को लाइक करने लगती हैं। वो भी चाहती हैं कि हमारे भाई की शादी जो है वो जेन से हो जाए, चार्ल्स बिंगले की शादी जेन से हो जाए। कुछ ही टाइम बाद एक और करैक्टर की एंट्री होती है, डैट इज़ मिस्टर कॉलिन, जो कि लेडी कैथरीन के घर पे रह रहे होते हैं। और वो लेडी कैथरीन डार्सी की आंटी होती हैं। और मिस्टर कॉलिन जो है वो एलिज़ाबेथ को लाइक करने लगते हैं। वो उसको जब प्रपोज़ करते हैं तो एलिज़ाबेथ उससे शादी करने के लिए मना कर देती है, उसका प्रपोज़ल जो है वो रिजेक्ट कर देती है। तो कॉलिन जो है वो बहुत परेशान होता है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द शादी कर ले, क्योंकि लेडी कैथरीन उसको फोर्स कर रही होती है कि तुम शादी करके ही वापस आओगे। फिर एंट्री होती है जॉर्ज विकम की। जॉर्ज विकम जो है वो डार्सी को पसंद नहीं करता होता, क्योंकि डार्सी ने उसको जॉब से निकाल दिया होता है। और वो भी लाइक करता है एलिज़ाबेथ को ही। एलिज़ाबेथ को जब लाइक करता है, उसको प्रपोज़ करता है, तो वो डार्सी के अगेंस्ट बात करता है। तो एलिज़ाबेथ इस चीज़ को पसंद करती है कि जिसे वो पसंद नहीं करती ये भी उसी को पसंद नहीं करता। तो इसलिए एलिज़ाबेथ जो है वो इस नावल के जो विलन है जॉर्ज विकम, उसको वो लाइक करने लग जाती है। इसी दौरान जो सबसे ख़राब चीज़ होती है वो ये कि जो दोनों सिस्टर्स हैं चार्ल्स बिंगले की, एक मैरिड और दूसरी अनमैरिड, जो दूसरी अनमैरिड सिस्टर है वो डार्सी को पसंद करने लग जाती है और वो नहीं चाहती कि डार्सी और एलिज़ाबेथ एक दूसरे के क्लोज़ आएँ। तो इसलिए वो जेन को लेटर लिखती है और कहती है कि हम वापस लंदन जा रहे हैं। और जो बिंगले है वो डार्सी की बहन से
शादी कर रहा है। तो जेन जो है वो बहुत शॉक्ड में आ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेन और बिंगले आपस में शादी करने वाले होती हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वो इस लेटर से बहुत ही परेशान हो जाती है। अब दो और करेक्टर्स इसमें ऐड होते हैं, मिस्टर और मिसेस गार्नियर, जो कि एलिज़ाबेथ के अंकल होते हैं। वो उनके साथ एलिज़ाबेथ छुट्टियों पे जाती है घूमने के लिए, और जिस घर में वो जाके रुकते हैं, जिस फार्म हाउस में जाके रुकते हैं, वहीं पे डार्सी भी आया हुआ होता है और वहाँ पे उन दोनों की आपस में मुलाकात होती है। डार्सी एलिज़ाबेथ को पसंद करने लगता है और उसको प्रपोज़ करता है। फिर जो है एलिज़ाबेथ रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो समझती है कि मेरी बहन का रिश्ता भी इसी की वजह से ख़राब हुआ है और विक्रम की जॉब भी इसी की वजह से गई है, तो इस वजह से वो उसको लाइक नहीं करती होती। तो डार्सी जाते टाइम उसको एक लेटर दे के जाता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी बहन की शादी या उसका जो रिलेशन है चार्ल्स बिंगले के साथ, वो मेरी वजह से ख़राब नहीं हुआ, और ना ही मैंने विक्रम को जॉब से निकाला, बल्कि मैंने उसको इस वजह से उसके साथ बुरा सलूक किया क्योंकि वो मेरी 15 साला बहन को भगा के लेके जाने वाला था। तो ये सब देखने के बाद जो एलिज़ाबेथ है वो डार्सी को लाइक करने लगती है कि वो इतना बुरा आदमी भी नहीं है। एलिज़ाबेथ और डार्सी वहीं होते हैं और वहीं पे इनको ये खबर मिलती है कि लिडिया जॉर्ज विक्रम के साथ भाग जाती है। फिर जब उसके पेरेंट्स को पता चलता है तो वो विक्रम कहता है कि मैं लिडिया के साथ तभी रहूँगा अगर ये मुझे कुछ पैसे देंगे। तो जब लिडिया घर आती है तो पता चलता है कि वो पैसे जो हैं वो मिस्टर एंड मिसेस गार्नियर ने नहीं दिए थे, जो कि बेनेट फैमिली समझ रही होती है कि विक्रम को पैसे जो हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं। एलिज़ाबेथ को बाद में पता चलता है लिडिया के थ्रू, जब वो घर वापस आ जाती है, कि वो पैसे डार्सी ने दिए थे। तो इस वजह से एलिज़ाबेथ डार्सी को और लाइक करना शुरू हो जाती है कि उसने मेरी बहन की हमारी हेल्प की है। तो वो डार्सी और जो है एलिज़ाबेथ वो एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, और इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। जेन और बिंगले की भी आपस में शादी हो जाती है। तो यहीं पे जो नॉवल की है वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है।